हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आयनन विभव क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि आयनन विभव क्या होता है। आयनन विभव या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है कि किसी भी उदासीन परमाणु, जैसे कोई भी हमारा एटम ले सकते हो, हम कार्बन ले लो, सोडियम मेटल ले लो। तो कोई भी एटम जो क्या हो, उदासीन हो या न्यूट्रल हो। ये दोनों अभी क्या है, न्यूट्रल है। कार्बन भी न्यूट्रल है और सोडियम भी न्यूट्रल है ना। तो ये न्यूट्रल एटम्स ले लो। तो कोई भी उदासीन परमाणु उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी या आईपी बोलते हैं ना। तो जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, NS1 होता है। मतलब S में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा सोडियम के बाह्यतम कोश से, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, सोडियम से सोडियम प्लस में कन्वर्ट कर रहा है, आयंस में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस सोडियम से सोडियम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी देनी पड़ती है ना। तो हमें प्लस में एनर्जी देनी पड़ती है, और जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो क्या हो गई, सोडियम को सोडियम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। इसी तरीके से हम कार्बन की बात करते हैं। तो अगर कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन अभी न्यूट्रल एटम है। तो इस न्यूट्रल एटम को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर इसके बाह्यतम कोश, जैसे इसका बाह्यतम कोश क्या होता है, 2p2 होता है। तो इसके बाह्यतम कोश से हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है ना, मतलब इस P से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हम उस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या कह सकते हैं हम, किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आईपी कहलाती है। इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो जनरली ये क्या कहलाती है, आईपी या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी भी न्यूट्रल एटम को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देख लेते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। ऊपर से नीचे जा रहे हैं वो ग्रुप्स हैं, और बाएं से दाएं जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट और अप से डाउन। तो अप से डाउन हम किस में जाएंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे। और बाएं से दाएं जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, आवर्त या पीरियड। तो पीरियड में क्या करते हैं, हम बाएं से दाएं जाएंगे, और ग्रुप में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं। तो अब इस हमारे पीरियोडिक टेबल में हम अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड देखें,
तो जनरली क्या होता है, जब हम ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते जाते हैं क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे इस वाले ग्रुप में अगर एक पीरियड की बात करें तो कोई एटम है, इसमें ये है, उसका साइज अगर नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो कोष की संख्या बढ़ने से क्या होता जाता है, उसका साइज इंक्रीज होता जाता है। जैसे यहाँ एक कोष था, 2 हो गए, 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाता है तो क्या होता है, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, संख्या में वृद्धि, जिससे क्या होता जाता है, साइज इंक्रीज होता जाता है। जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते जाते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, जिससे परमाणु का आकार क्या होता जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे मैं लिख देती हूं, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज इंक्रीज होता जाता है, और साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, उस परमाणु की, उसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पे, उस परमाणु के नाभिक की, जैसे मान लिया ये क्या है, नाभिक है इस परमाणु का, और ये इसका बाह्यतम कोष है। तो इस परमाणु के नाभिक के, उसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो क्या होता जाता है, कम हो जाता है ना। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जिससे परमाणु के नाभिक व बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण कम हो जाता है। नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण कम हो जाता है, और जैसे जैसे अब आकर्षण, इन नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो गया तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो साइज बड़ा है और ऊपर से इस नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम है ना, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण कम हो रहा है, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है ना। तो क्या कह सकते हैं हम, ऊपर से नीचे जाने पर जो हमारा आईपी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। आईपी डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर आईपी डिक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं बाएं से दाएं जाने पे, है ना। तो जैसे ही हम किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो एक ही कोष के अंदर, जैसे ये कोष है, तो इसी कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। बाएं से दाएं जाने पर एक ही कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से, अगर मैं बात करूं बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, क्या बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से साइज डिक्रीज होता जाता है। जैसे एक ही कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, उस नाभिक का और इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का साइज क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है। और अगर साइज छोटा होने से होता क्या है कि परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। साइज छोटा होगा तो उस परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण भी ज्यादा होगा, और आकर्षण ज्यादा होने से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर आईपी क्या होती है, या आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है, और ऊपर से नीचे जाने पर आईपी कम होता जाता है ना।
अब हम बात करते हैं कि अगर इनमें भी हम बात करें तो इस तरीके का आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड रहता है और कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट होती है। आगे की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप